बॉल बॉल है, फिर बॉल दे बेटा। फुटबॉलरों के बीच हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये फुटबॉल फैमिली के नाम से यहाँ कोई बाहरी खिलाड़ी नहीं, सब भाई भतीजे मिलके खेल रहे हैं। ये पटना के कंकड़बाग रहने वाले लोग सिर्फ आज फुटबॉल के लिए जीते हैं। इनका परिवार सिर्फ फुटबॉल के लिए जाना जाता है। आज 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। इनका जज्बा कि आज हम तो परिवार में हैं, फुटबॉल सीख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल सिखा सकते हैं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि आज हमें ग्राउंड मिल जाए तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर भी बिहार से पैदा कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ग्राउंड के अभाव में, जो बिहार का फुटबॉल में ऐतिहासिक पर ये रहा है, उसके बावजूद आज ग्राउंड की वजह से फुटबॉल बिहार में पिटता जा रहा है। तो हम अभी और भी बातचीत जारी रखेंगे, आज जानेंगे जिस परिवार के बारे में कि कैसे फुटबॉल आज 4 पीढ़ियों से इनके घर में फुटबॉल है। पहले हम इनके पिताजी से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज वही एक हैं, ऐसे तो परदादा लेके आए थे फुटबॉल, लेकिन आज इनके पिताजी से हैं जो खुद राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे हैं। और उसके बाद हम उन 4 भाइयों से, जिसमें 2 इंटरनेशनल भी रहे हैं, उनके बाद आज उनके भतीजे से भी छोटे बच्चे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम अभी मौजूद हैं फुटबॉल फैमिली के सबसे घर के मुखिया श्री प्रभु दयाल जी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि आज इनकी 3 पीढ़ी, इनके बाद की 3 पीढ़ी फुटबॉल में अपना एक अलग पहचान बना रही। अब छोटे छोटे पोते पोतियों के साथ बैठे हैं, तो इनसे पहले जानते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज आपके 3 पीढ़ी? महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत प्राउड है। तो घर में आपके पिताजी फुटबॉल लेके आए थे, आपने उनसे सीखा। आज उस समय को, अपने समय को, और आज अपने पोते पोतियों के समय को कैसा देखा? बहुत अंतर है। पहले तो कुछ थोड़ा ग्रामीण टाइप का जो है खेल हुआ करता था, लेकिन अभी खेल बहुत डेवलप किया है और फिर बीच में डाउन हो गया। इसका कारण यही है कि हमारे पदाधिकारी लोग जो है बीच में कोई कार्य नहीं करते हैं, ग्राउंड नहीं खेलने के लिए। बच्चा लोग इधर उधर चल रहा है, खेलने के बाद भी अपना समय बर्बाद करता है और उसको नौकरी तक नहीं होती है। आपका कहना कि पदाधिकारियों की वजह से फुटबॉल बिहार में चौपट है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी 3 पीढ़ी को फुटबॉल में ही डाला, ऐसा क्यों? उस समय के एक कारण था, उस समय के हमारे जो है स्पोर्ट्स के शौकीन थे, BN कॉलेज के प्रिंसिपल मोहिन साहब, और उस समय के DM, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन लोगों ने खेल को बहुत बढ़ोतरी दिया और हम लोग के समय बहुत खेल डेवलप भी हुआ। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हाँ ठीक है, आपके बच्चों तक फुटबॉल से हो गया, उनकी नौकरी भी हो गई, लेकिन अब आगे के जनरेशन को हम नहीं, ये गलत है धारणा कि हमारे बच्चों की नौकरी हो गई। हमारे बच्चे ऐसे बहुत से नौजवान लोग अभी चल रहे हैं जो अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को अगर सरकार अपने किसी भी महकमे में एडजस्ट कर देती तो एक बहुत बड़ा काम भी होता और मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी मिलता, बहुत ज़्यादा प्लेयर लोग बढ़ते। आप अभी अपनी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी जो छोटे छोटे आपके आसपास बैठे हैं, इनके साथ फुटबॉल को कैसे गुजारते हैं, कैसे ये देख रहे हैं? बच्चे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए फ्यूचर में भी ये लोग इसी से सीख करके थोड़ा आगे करें। हम आशान्वित हैं, आशा करते हैं कि ऐसा होगा और अच्छा करेगा। अभी भी आपके समय जब फुटबॉल खेलना, उस समय भी शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, फुटबॉल को दबाया जाता, उसके बावजूद भी कैसे आपने अपने पिताजी के सामने बात रखी या और फुटबॉल को अपनाया? हमने अपनाया कि देखिए हमारे भारत में, बिहार में
अभी स्पोर्ट्स में बहुत कमी है, बहुत हम लोग पीछे हैं। अगर इस लाइन को स्पोर्ट्स को हम लोग जैसे कोई भी खेल भी हो तो उसमें अगर हम जैसे फुटबॉल ही है, हम लोगों का रुचि फुटबॉल की तरफ था, इसलिए कि अगर फुटबॉल ही की तरफ एक तरफ बढ़ावा दिया जाए तो हमारे बच्चे या हम या हमारे आगे आने वाला पीढ़ी अच्छा कर सकता है। साहब ये फुटबॉल का क्रेज़ पटना में बढ़ता है तो वहाँ पर पार्टीबंदी हो जाती है और वो लोग सोचता है कि कुछ हम इसमें बन जाएं, कुछ मेरे पास पावर आ जाए, ताकि मतलब पावर का बंटवारा हो और पता नहीं गवर्नमेंट कुछ ग्रांट करती है उसमें मेरा शेयर हो, समझा। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल ये, आपके 4 बच्चे 2 राष्ट्रीय 2 अंतर्राष्ट्रीय भी खेले, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब ये चारों बच्चे खेल ऐसा करके आए और नौकरी भी लगी, तो उस दौर सबको आप कैसा, जो आप अपने बाद वाले को दिखा के कुछ ऐसा सीख देना चाहते हैं? नहीं तो उसका तो हमको सीमा का आनंद है बहुत है कि हमको खुद अपने आप पर प्राउड है कि हमारे बच्चे घर में हुए हैं और चारों जो है से अपना अपना स्पोर्ट्स का लाइन फुटबॉल पकड़ लिए। बहुत प्राउड है, हमको कोई भार नहीं पड़ा, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, बस सब स्वतः अपने पैर पर स्वावलंबी बन गए, खेल उनका बढ़ा। और इसी तरह से हम अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मतलब जो है हम चाहते हैं कि इस तरह का हो, ताकि तभी तो देखा देखी जो है एक दूसरे का जो है फुटबॉल या स्पोर्ट्स पकड़ कर करके लोग अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं। हर गार्जियन चाहेगा कि अपने बच्चों को जो है अधिक से अधिक, जिसमें वो अधिक रुचि लेता हो बच्चा, उसमें वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाए, उसमें अच्छा करे। आप पहले अपना परिचय। मेरा नाम संजय कुमार दयाल है। मैं अभी आरबीआई में हूँ। एज ए स्पोर्ट्स कोटा से मेरा नौकरी हुआ था फुटबॉल के फुटबॉल। संजय जी, जैसा कि पता चला कि आपका पूरा परिवार आज 3 पीढ़ी से आप फुटबॉल खेल रही है, तो ये कैसे मुमकिन, 3 पीढ़ी का फुटबॉल खेलना है, ये कैसे आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरे दादाजी की स्टार्ट किए थे, दादाजी, फिर पापा खेलना स्टार्ट किए, फिर भैया लोग खेलना स्टार्ट किए, फिर भैया को देख के हम लोग चालू किए खेलना, फिर हम लोग के साथ फिर मेरा भतीजा लोग भी चालू किया है फुटबॉल खेलना। आज जो क्रिकेट का जहाँ क्रेज़ है पूरे देश भर दुनिया भर में, उसके बावजूद भी परिवार में क्रिकेट को अभी अब तो 4 मैंने 3rd जनरेशन का, लेकिन 4th जनरेशन की बात कर लें तो 4th जनरेशन भी फुटबॉल खेल रही है। क्यों, परिवार का से या परिवार ने ही कहा कि नहीं आपको फुटबॉल ही खेलना है, हमारा फुटबॉल फैमिली? ऐसा नहीं है, मतलब जेनेटिक है। मेरा जो छोटा बेटा बेटी है 3 साल 4 साल का भी, वो भी बॉल मारता है करेक्ट, अभी बचपन से ही, मतलब बॉल जहाँ से मारना चाहिए वो करेक्ट ही मारता है। तो हम लोग का जनरेशन से ही मतलब फुटबॉल है ना, अंदर में ये ब्लड में ही है फुटबॉल। मतलब फुटबॉल को जेनेटिक का गेम आपके हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन जो हालात हैं, आप लोग के परिवार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी टूर्नामेंट्स में खेलने वाले हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है बिहार में खास करके फुटबॉल जैसे इसी ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, फुटबॉल का कोई ग्राउंड यहाँ बचा नहीं है। एक मोइनुल हक, जिसको नाम ही था मोइनुल हक स्टेडियम स्टार्टिंग किया गया था फुटबॉल, वो भी क्रिकेट को समर्पित हुआ, ख़त्म हो गया। तो इसमें आप कैसे अपनी नई पौध को कह रहे हैं कि आप फुटबॉल खेलें? फुटबॉल के लिए तो ग्राउंड खुद नहीं है अभी। अभी हम लोग तो पटना कॉलेज में खेलते हैं कैसे भी एडजस्ट करके, तो ग्राउंड तो फुटबॉल का है ही नहीं, पूरा पटना में नहीं है। तो इसके वजह से प्लेयर्स लोग भी नहीं खेल पाते वो जगह, कहीं कहीं पर एडजस्ट करके खेलते हैं, खेलते भी नहीं कभी कभी। तो ग्राउंड का बहुत ही है। अभी तो हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में सब जगह बंद है, तो हम लोग पटना कॉलेज स्कूल में खेल रहे हैं। थोड़ा काफ़ी गंदा उंदा है, फिर भी हम लोग सफाई वफाई करवा के थोड़ा स्टार्ट किए खेलना। जैसे कि फुटबॉल आप ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन आज अभी लॉकडाउन है, कोरोना को लेकर सब जगह प्रतिबंध है, खेल भी, उसके बाद भी प्रैक्टिस करना, उसमें कोई समस्या दिक्कत? नहीं, हम लोग थोड़ा फिटनेस अपना रखे रहते हैं कि फिटनेस थोड़ा रहेगा तभी हम लोग खेल सकते हैं। फुटबॉल ऐसा खेल रहे हैं कि बिना फिट होकर खेल ही नहीं सकता है, बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा। तो आज आपके परिवार से भी हम लोग मिले जब आपके साथ हैं, कौन कौन हाँ, मेरे भैया। तो आप सब लोग फुटबॉल वाली फैमिली कहे जाते हैं एकदम सब लोग। हाँ। थोड़ा अपने परिवार के बारे में आप पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रवण कुमार दयाल, आई एम NIS कोच 1993-94 बैच। हाँ, हम रहते हैं कंकर बाग में। हमारा पुराना मकान दरियापुर कुतुबुद्दीन लेन में ही हुआ, और मेरा बहुत पुराना ग्राउंड ये पटना कॉलेज स्कूल, और हम लोग चारों भाई यहीं से डेवलप किए।
और मेरा थर्ड भाई और फोर्थ भाई दोनों जो है इंटरनेशनल प्लेयर है, संजय कुमार दयाल एंड सुमन कुमार दयाल। सुमन कुमार दयाल स्कूल इंडिया खेला और संजय कुमार दयाल जूनियर इंडिया खेला। वो बांग्लादेश गया था, एक कोरिया गया था। भाई अंतर्राष्ट्रीय गए, आपको खुशी है। छोटे भाई भी राष्ट्रीय स्तर तक आप सब लोग खेले, आपने NIS भी किया, तो एक तजुर्बा फुटबॉल का बहुत ऊपर तक का है। तो आप बिहार के वर्तमान फुटबॉल की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं? हमारा फुटबॉल अच्छा है, मगर हमारा खेल यहाँ पर संसाधन का जो है ना कमी है। हाँ, हमारा फुटबॉल अच्छा है, यहीं से प्लेयर जो अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ अच्छा करते हैं। क्यों? तो यहाँ संसाधन नहीं मिलने के कारण हमारा फुटबॉल जो है ना थोड़ा सा गिर गया है, मगर फिर भी हम लोग एक ना एक दिन कामयाब होंगे। और छोटा मोटा टूर्नामेंट वगैरह ये सब हम लोग कराते रहते हैं। इस बीच में कुछ टैलेंट प्लेयर भी निकलते हैं इसमें, और अच्छा होता है। और कुछ लोग चले गए बाहर भी खेलने के लिए, तो अभी इस लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मगर हम लोग हमेशा जो है ना छोटे छोटे बच्चे के लोग के लिए ट्रायल वगैरह करवाते रहते हैं, स्कूल लेवल वगैरह जो भी हो। अभी हमारा जो NSTC और साई का ही देन है, जो कि बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर निकले हैं, उसमें हमारा भाई भी था। और अभी जो है सारा गवर्नमेंट बंद कर दिया है, तो ये हमारा बहुत खेद वाली बात है। और दूसरा ये क्या है कि हम लोग जब स्पोर्ट्स कोटा में आए, हम अभी AG ऑफिस में हैं और एज ए ऑडिटर, और उसी में स्पोर्ट्स कोटा के बहाली में हम 1995 में ज्वाइन किए। तो कहने का मतलब उस समय जो वैकेंसी था, अभी सभी वैकेंसी जो है ना बंद हो गया है। मगर एक हम राज्य सरकार को एक बहुत अच्छा कहेंगे कि अभी कंटिन्यूअस के लिए कुछ स्पोर्ट्स का बहाली कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह सरकार जो है ना हम लोग पर ध्यान रहे, मगर संसाधन जो है ना बहुत ज़रूरी है कि संसाधन जुटाए हम लोगों के खिलाड़ी लोगों के लिए। तो आप अपना परिचय देते। मेरा नाम समीर कुमार दयाल है। स्पोर्ट्स कोटा में UPSC में हम ये नियुक्ति हुई थी, वहाँ दिल्ली में धौलपुर हाउस में 15 साल काम किए हैं। अभी ऑफिस ऑफ CCA बिहार में पटना में काम कर रहे हैं 10 साल से। हाँ, तो फुटबॉल आज आप सब भाई लोग इकट्ठा होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह के 2 से 3 घंटे आप फुटबॉल पे प्रतिदिन दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि ये पूरा आज आप फुटबॉल वाली फैमिली के ही नाम से प्रसिद्ध भी हैं। जी हाँ। तो कहाँ परिवार को एकजुट बांधे रहें जहाँ लोगों में नहीं, तो क्या फुटबॉल का आप मानते हैं कि बहुत बड़ा? देखिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। जितना भी नेशनल टूर्नामेंट होता है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी होता है, खेलने के लिए नहीं होता, पदक के लिए नहीं होता है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। हम लोग मिलते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर के लोग, और वहाँ पर आदान प्रदान कहते हैं विचार, और ये जो लोकल कल्चर फोक है उसका आदान प्रदान, इससे नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ता है। तो ये भी बहुत इसके कारण, उसी को अब छोटे पैमाने पर देखिए तो ये हम लोग भाई को फुटबॉल ही सबको मिला के रखे, सब भाई एक साथ रहते हैं। अभी भी इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन इसी इंटीग्रेशन है स्पोर्ट्स का। तो कभी मतलब अगर घर में कुछ छोटी मोटी नोक झोंक या आपस में या ग्राउंड में भी कुछ वैसा जो आपको ये लगता हो कि हाँ कभी हुआ? स्पिरिट है, हम लोग उसको स्पोर्ट्समैन की तरह उसको इग्नोर करते हैं। होता है, ह्यूमन बीइंग है, कर सकता है कोई भी। अच्छा, आप दिल्ली में भी रहे, खेल जारी रखे, क्योंकि आपने कहा कि खेल कोटे पे ही नौकरी हुई, वहाँ की के फुटबॉल, या अभी एक बात कर लें अगर हम आप बगल में कैप्टन था मैं, UPSC फुटबॉल टीम जो थी या इंटर मिनिस्ट्री हम लोग खेलते थे, उसका कैप्टन था मैं, वहाँ भी एक्टिविटी रखता था। बिहार के फुटबॉल को लेकर उस समय जब आप आए तो एक्टिवनेस, अब क्या आप देखते हैं कि बिहार कहाँ पे पिछड़ रहा है फुटबॉल के मामले? हाँ, ये है ना, देखिए वहाँ भी थे तो ऐसा नहीं था कि बिहार टैलेंट पैदा नहीं किया। संजय दयाल या अजय सिंह, अभय सिंह, सब यूनाइटेड ये था, या झारखंड बिहार यूनाइट था उस समय, तो ये लोग था और बाहर वहाँ खेलता था। एक बार हम किसी मौका में दिल्ली में गए हुए थे, तो कुलासो थे सेक्रेटरी बिहार या AFF के उस समय। जब हमारे बिहार के सेक्रेटरी भी थे, वो बोले कि हमारा लड़का लोग, बोले कि नहीं आपका लड़का लोग है, बोला कि सब मेरा लड़का है। संजय दयाल, अजय सिंह सब गोवा में खेला था, गोवा बॉम्बे में, मैं नेशनल लीग खेल रहा था उस समय। वो बोला कि अरे आपका लड़का कैसे हो सकता है, वो बम्बई का लड़का है, महाराष्ट्र का। बोला नहीं, इसका भाई है। आप तब उसको यकीन हो कि सब लड़का लोग खेल रहा है। अच्छा, अभी सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ग्राउंड नहीं है। अभी हम लोग को कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये सब हम लोग जैसे तैसे अपना पुराना स्कूल है या BC राव भी पढ़े हैं इसी स्कूल में, तो वो उसी ग्राउंड में फिर से वापस आए हैं। लॉकडाउन है, हम लोग फिटनेस रखेंगे, नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हम लोग का ऐसा मतलब बॉडी ये एडिक्ट हो गया फुटबॉल के लिए, समझे, इसीलिए। अच्छा, जैसे कि
आप लोग तो अपना संघर्ष करते चले आए, नौकरी भी आ गई, लेकिन आप लोग के जो बच्चे हैं वो भी फुटबॉल में इंटरेक्ट हुए, लेकिन उनको कैसे आप ले रहे हैं? क्योंकि आज आपको तो मौका मिला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपने खेला, लेकिन अभी छोटे बच्चे जो आपकी बात के हैं उनको बिहार में भी कोई जल्दी टूर्नामेंट अब नहीं मिल रहा, तो उनके कैसे ये करें? देखिए क्रिकेट का डेवलपमेंट से फुटबॉल तो नीचे गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये नेशनल लीग वगैरह हो रहा है, ISL वगैरह हो रहा है, उससे फुटबॉल के प्रति फिर पूरे इंडिया में जागरूकता आया है। और हालांकि हम लोग फुटबॉल से हैं, जेनेटिक है तो सब फुटबॉल ही खेलता है, तो हम लोग को ग्राउंड नहीं मिला मेन, इसी कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे लोग भी। जैसे आप दिल्ली में रहे, लेकिन आज कोलकाता हो गया, झारखंड हो गया, यहीं से कई इंटरनेशनल कई क्लब में यहाँ के लोग खेले जिनको भी बहुत लोग जानते भी नहीं, जो टैलेंट देने वाली धरती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ रहा है बिहार फुटबॉल को। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, यह उठाना पड़ा। यहाँ साई को ये था सेंटर था पहले, उसको बंद कर दिया गया। स्पोर्ट्स का कोई सेंटर पटना में तो खास तौर पर नहीं है, अलग अलग जगह स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर है, जैसे बेतिया में है, जहाँ तक हमको मालूम मुजफ्फरपुर में भी है, और दुमका वगैरह में भी है, दुमका नहीं सॉरी यहाँ भागलपुर में, या वहाँ शत्रुघ्न सिंह है। तो देखिए वहाँ पर जागरूकता नहीं है उन लोग के बारे में, जो आदमी यहाँ से बड़े या पैसे वाले लोग जो हो ये हैं या अमीर लोग हैं जिसको बोल सकते हैं, वो उनका लड़का भी फुटबॉल खेलता है, लेकिन वो सब कोचिंग सेंटर में नहीं भेजता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन का अभाव है, फोकस नहीं है यहाँ का फुटबॉल पर, मैंने नेशनली फोकस नहीं है, यहाँ फोकस नहीं है इसलिए नहीं भेजता है। लेकिन फिर भी जो जेनेटिक है वो तो खेल ही रहा है, जो लोग नहीं यहाँ खेल पाते वो बाहर चले जाते हैं। आप अभी जहाँ कार्यरत थे वहाँ से क्लब टूर्नामेंट वगैरह का नहीं, अभी फुटबॉल या हम जहाँ या ऑफिस में आए हैं वहाँ अभी या पोस्टल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड IT का ये है, वहाँ पर फुटबॉल टीम नहीं है, तो वहाँ हम नहीं जा पाते, लेकिन अपना हम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि फिटनेस है, नहीं होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बस यही है। और एक और भैया कौन सा वो ना, पहले आप अपना जी, मेरा नाम सुमन कुमार दयाल हुआ, मैं DM ऑफिस में हूँ कार्यरत, और मैं इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, साउथ कोरिया गया था। तो आप साउथ कोरिया गए इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ये, हाँ उस समय उम्र थोड़ी छोटी रही होगी, लेकिन उस समय का खेल और आज के खेल को कैसे आप देखते हैं? आज का खेल बहुत ये हो गया है, मतलब डेवलप कर गया है। पहले तो संसाधन का कमी था, ये सब का ग्राउंड, और अभी तो बहुत हाई क्वालिटी का फुटबॉल हो गया अभी। आज जैसे वो टूर्नामेंट जो था, टूर्नामेंट नहीं मिल रहा, आप एक बार कि आगे फिर भविष्य में जाने का जो मतलब इंटरनेशनल खेलने का और कोई मौका मिलने में कहाँ दिक्कत आएगी, फिर नहीं मौका मिल पाएगा? जी, हम लोग जब गए थे खेलने के लिए तो ये बॉम्बे में भी प्रोफेशनल खेल चुके हैं, बंगाल में फुटबॉल क्लब से बॉम्बे WF सुपर डिवीज़न लीग जिससे चैम्पियन हुए हैं, RCF वगैरह क्लब में भी खेल चुके हैं बॉम्बे में, और बिहार से 2 बार गोल्ड 5 टाइम्स, मतलब कि अचीवमेंट मेरा 5 टाइम्स ये गोल्ड मेडल्स बिहार को दिलवा चुके हैं। जब बिहार में बहुत सारे टूर्नामेंट कप वगैरह थे, जिसमें गोल्ड कप और संजय कप सब बहुत फेमस, लेकिन आज एकदम ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म हो गया जी। तो बीच में पहल भी हुई थी आज से 5-7 साल पहले के, फिर से वो सब किया जाए, लेकिन गोल्ड कप आया था बीच में, लेकिन वो भी बंद हो गया। और वो ट्रॉफी वगैरह के लिए भी विवाद उठा के वो ट्रॉफी आज भी कहीं कबाड़ में फेंका पड़ा है, उसको लाइए वापस लाइए सब नहीं, लेकिन बिहार ने कई इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं, तो आज कहाँ, क्योंकि आपके घर से भी आपकी 4th जनरेशन अब हो रही है, तो बिहार संसाधन का कमी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड है ही नहीं, ग्राउंड का बहुत कमी है यहाँ पे। तो आप जैसे आज आप DM ऑफिस में कार्यरत हैं, एक तरह से पुलिस विभाग कर लें, वहाँ फुटबॉल है, उसके बावजूद भी बिहार में टीम नहीं बन पाना, क्या यही डेवलपमेंट, थोड़ा संसाधन का अभाव मानते हैं? अच्छा, परिवार का कितना रोल मानते हैं कि परिवार मेरे 3 भाई जो बड़े भाई हैं, तीनों बहुत सपोर्ट किए हैं, मतलब फुटबॉल को कैसे करना है, क्या करना है सब। तो अब मतलब बच्चों को बाहर निकालने का? जी एकदम निकालेंगे। तो इसमें है 3 ट्रिपलेट बेटा भी है, वो भी फुटबॉल खेलता है, मतलब बेटा भी आ गया, तो अब तो और सोचना होगा कि फुटबॉल के लिए। वो खेलता है बॉल, अभी भी खेलती है, 2-3 साल का है, खेलता है। आपकी पूरी फैमिली फुटबॉल से, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रैंडफादर, पापा, चाचा, सब लोग फुटबॉल को ही क्यों? आप लोग यंग जनरेशन हो, अब तीनों से सवाल है कि आप तीनों यंग जनरेशन हो,
आज क्रिकेट अब विराट कोहली और किसको किसको सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसके बावजूद आपने क्रिकेट को, फुटबॉल को क्यों तवज्जो दिया है इतना ज़्यादा, फुटबॉल के प्रति क्यों? बचपन से हम लोग फुटबॉल ही खेलते हैं, तो उसी में इन्वॉल्व रह रहे कि हम लोग को इंटरेस्ट बहुत जाग गया है, तो फुटबॉल ही सब कुछ है, फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब से ये अपने घर में आए, जब से हम लोग होश आया, तो हम लोग सिर्फ ऊपर देखते थे रैक पे ट्रॉफी इतने सारे, हम लोग सोचते थे ये क्या चीज़ के हैं। हम लोग घर में सबसे पूछते थे तो पता चलता था चाचा पापा सब ये जीत के लाए। तो हम लोग सोचते थे कि ये तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग को भी ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग को भी ये कंटिन्यू करना है और ट्रॉफीज़ ऊपर लगानी है। आप पहले तो आप अपना नाम बता दो और आगे अभी क्या कर चल रहा है फुटबॉल के अलावा भी क्या इस एजुकेशन में? मेरा नाम सहज कुमार है, मैं इस साल 12th में था, मेरा साइंस से मैं 12th दे रहा था। तो अभी आगे हम कंटिन्यू करना है फुटबॉल के साथ पढ़ाई भी, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। जब आप 12th में हो, एग्ज़ाम तो इस बार ये हो गया, लेकिन साइंस स्ट्रीम से हो भी, तो साइंस स्ट्रीम और फुटबॉल, क्योंकि कहा जाता है कि आप 11 चले गए 12 चले गए, बच्चों को अब फ्यूचर देना है, उसके बावजूद भी फुटबॉल के प्रति इतना डेडिकेशन कैसे? ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, मेरे पापा का भी हाथ है। पापा मुझे इंकरेज करते रहते हैं और कोच सब चीज़ में बोलते हैं कि क्या कुछ लाइफ में यही करना है, आगे खेलना है, पढ़ना है, और कुछ थोड़ी है। तो मैं भी वही लाइन पे जा रहा हूँ कि हाँ, तो खेलते खेलते पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि साइंस के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम मैनेज करना पड़ता है सबको। सहज, आप कह रहे हो कि फ़ुटबॉल पढ़ाई वगैरह करना है, तो फुटबॉल को तो आपने समय दे दिया, अपने सब्जेक्ट को भी समय दे दिया, लेकिन कहाँ तक जाने का? अगर पापा आज कोचिंग दे रहे हैं और एक प्राइवेट को अदर कोचिंग मिल, तो आप दोनों को कैसे लेते? पापा की कोचिंग ज़्यादा बेटर मानते हो या बाहर का कोचिंग ज़्यादा? मैं तो पापा को ही कोचिंग को ज़्यादा बेटर मानूंगा, क्योंकि मैं उनसे बचपन से सीखते आया हूँ और वो इतना अच्छा भी खेलते हैं, सबको पता है, तो मैं क्यों बाहर जाऊँगा। और यहाँ पे बिहार में या पटना में बहुत कम कोचिंग सेंटर है जो फुटबॉल सिखाते हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग अपना नाम। मेरा नाम सृजन कुमार है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, BCA सेकेंड ईयर। कहाँ से? मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से। आप BCA कर रहे हो, कंप्यूटर पे दिन भर दिमाग लगाना है, तो कुछ वैसा तैयारी फुटबॉल को लेकर? मुझे दोनों पसंद है, फुटबॉल खेलना भी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी। उसमें कोई प्रोग्रामिंग को फुटबॉल को लेकर कुछ वैसा? फुटबॉल मैं दिन और सुबह और शाम में खेलता हूँ फुटबॉल, और बीच में टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ। तो आप कैसे, ये फुटबॉल जो आपके अंदर फैमिली तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको आप ये दे रहे हो कि आपको फुटबॉल डेवलप कराने में फैमिली का सपोर्ट का? जहाँ तक बात है कि ये तो जीन हो गया, लेकिन कैसे अपने को एकदम फुटबॉल में और क्या रमाना चाहते हैं? फुटबॉल में वो तो जीन में है कि फ़ुटबॉल है, मगर ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ना टॉप प्लेयर बनता है लोग, तो वही मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस सुबह शाम, तो यही। आप अपना? मेरा नाम सहर्ष कुमार है, इस साल मैं 12th में था, इस साल 12th पास किया। देना था? हाँ, देना था। और तो इस बार तो मोदी जी ने कहा कि घर बैठ कर आराम से पास करो, तो पढ़ाई का तो टेंशन खत्म, एग्ज़ाम पास टेंशन, तो लेकिन फुटबॉल को कितना समय देते हो पढ़ाई के साथ साथ? फुटबॉल को समय जितना पढ़ाई को देता हूँ उतना ही देता हूँ, क्योंकि दोनों को सेम ही मानता हूँ। तो मतलब स्कूल ने कभी, जब आप जहाँ से हो, स्कूल को भी पता है कि आप खेलते हो, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, स्कूल से कुछ सपोर्ट वैसा? स्कूल से नेशनल गया हूँ बहुत 3-4 बार। और स्कूल ने कुछ वैसा आपको सपोर्ट करने के, जैसे अटेंडेंस मस्ट था, कॉलेज का अटेंडेंस मस्ट है, तो सपोर्ट मिलता है कि नहीं स्कूल से? मिलता है स्कूल से, जो भी मतलब बाहर खेलने वाले जाता हूँ तो एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह, उसके वजह से सपोर्ट मिलता है कि अटेंडेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्कूल भी सपोर्ट किया है। अच्छा, आप सब तीनों एक न्यू जनरेशन प्लेयर हो, अभी क्या ऐसी नीड है जो आप लोगों को लगता है कि हमें अगर वो मिले तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, नेशनल स्तर तक में अपने को, बिहार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राउंड, कोचिंग, रिसोर्सेज, बहुत सारे चीज़। ग्राउंड तो सबसे बड़ी समस्या बिहार में स्पॉन्सर्स की है, क्योंकि एक टूर्नामेंट का, तो उसको कैसे आप लगता है कि घर से ही सपोर्ट लेके चलना है? क्योंकि अभी चाचा ने भी कहा कि हम भेजना चाहते हैं इंटरनेशनल का क्या है, कुछ है ऐसा सोच कि इंटरनेशनल भी जाना है? इंटरनेशनल का सोच तो है, प्रैक्टिस करेंगे जरूर, अच्छा खेलेंगे तो जरूर जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो सुना आपने प्रभु दयाल जी ने कहा कि अगर DM चाह दें तो बिहार में फुटबॉल जिंदा हो सकता है, अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं, सिर्फ उन्हें ग्राउंड, और उनके ही हाथों में है कि वो ग्राउंड उपलब्ध करा दें। एसोसिएशन का झगड़ा तो हर जगह है, लेकिन वो भी अपना उसी समय कर सकता है जब उसके पास भी ग्राउंड हो, स्पॉन्सर्स हों। तो आगे भी हम ऐसे ही फैमिली की खबरें लेकर आपके बीच आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विकास, कैमरामैन 7 को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें सब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।